अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। पूरी वीडियो देखा करें शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि लास्ट वाली जो टिप है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और अगर आप लोग के सर्दी के इलाके में कहीं शहर से बाहर घूमने जाने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। पूरी वीडियो देखिएगा स्किप किए बगैर। तो चले शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1 पे है बैग। हैंड बैग जो होता है अक्सर हम लोग जो है कहीं लेके जाते हैं तो वो इस तरह से जो है हम रख देते हैं बैग को घर में लाके, और वो इस तरह से पिचक सा जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना कि मैंने इसको खड़ा किया हुआ है बैग को सीधा। और जहाँ पे भी हम जाते हैं किसी तकरीब में, शादी ब्याह में, कहीं पे भी, तो हम बैग को सीधा ना खड़ा करेंगे, लिटाएंगे तो नहीं ना। लेकिन जब हम इसको खड़ा करते हैं तो वो नीचे से दबा हुआ होता है ऑलरेडी, और तो वो सही तरह खड़ा नहीं होता, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है और अजीब सा लगता है। कोई कचरा सा या गिरा हुआ मामूली सा बैग लगता है, चाहे हमारे जो है हैंड बैग है कितने ही महंगे क्यों ना हो। तो ये देखें, इसको अगर आप चाहते हैं कि ये गोल मटोल सा रहे और खूबसूरत सा लगे और आपकी इमेज भी अच्छी लगे, ये देखिए पीछे से भी इसी तरह दबा हुआ होता है और अक्सर आगे से भी दबा हुआ होता है, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ सामान ही नहीं रखते, घर के अंदर लाते हैं और बस ऐसे ही रख देते हैं। और जब कहीं जाना होता है तो उसको ऐसे ही निकाला, ऐसे ही यूज़ कर लिया। तो मैं आपको दे रही हूँ बहुत बेहतरीन से टिप। जब भी अगर आपको किसी शादी ब्याह में, कहीं तकरीब में, कहीं पर भी जाना हो अपना हैंड बैग लेके, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर घर में इस तरह से फालतू पड़े हुए शॉपर्स होते हैं ना, उनका यूज़ करना है। जी हाँ, उन शॉपर्स को आपने अंदर से फेंकना नहीं है, उन शॉपर्स का आपने यूज़ करना है। किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने शॉपर्स को लेना है और इस तरह से कुचड़ मुचड़ करना है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा करके इस तरह से आपने उनका रोल बनाना है, इस तरह से जैसा मैं कर रही हूँ। ठीक है, जितने भी आपके पास घर में शॉपर्स होंगे ना तो वो काम में आने वाले हैं आप लोगों के। ये नहीं है कि 3-4 ही हों, नहीं, जितने शॉपर्स होंगे आप उतना इसके अंदर, बैग के अंदर वो करें जो मैं कर रही हूँ। आपने इस तरह से ज़िप खोलनी है अपनी हैंड बैग की, और आप कोई सा भी आप बैग लेती हो, साइड साइड बैग लेती हो या हैंड बैग लेती हो या आप कोई सा भी बैग लेती हो, ठीक है। आपने उसके अंदर इस तरह से शॉपर्स को इस तरह से रख देना है। शॉपर्स क्या करेंगे, बैग के अंदर जाके फूल जाएंगे, और जो इसके हमने बल दिए हुए होंगे ना, बल खुलना शुरू हो जाते हैं, तो वो और फूला फूला लगेगा बैग। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास शॉपर्स हैं ना घर में, आपने इस तरह से जितने भी जिप वाले आपके पास बैग हैं, 1 जिप वाले, 2 जिप वाले, जो जिस तरह के भी आपके पास बैग है ना, आपने उसके अंदर इस तरह से शॉपर्स को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से जो है, इस तरह से फोल्ड कर करके आपने उन जगहों पे रख के हाथ से प्रेस करना है जहाँ से वो दबा हुआ है। जैसा कि ये है, यहाँ से दबा हुआ है ना, सीधे साइड में मैंने रख रही हूँ और उल्टे साइड में मैं रख चुकी हूँ। ये देखें, इस तरह से करके अंदर रख के उसको हाथ से प्रेस करें उस जगह पे जहाँ से वो दब रहा है बैग। ठीक है, इस तरह से सारे शॉपर्स जितने भी हैं ना आपके पास घर में, आप इस तरह से अपने बैग के अंदर ठूस दें। ठीक है, ये आपको जब करना है, जब आपको कहीं जाना है ना, उससे 1 घंटे पहले आपने ये काम करना है। ठीक है, इस तरह से शॉपर्स रख दें और ज़िप लगा के आप इसको एक साइड में कर दें और खूब तैयार हो, आराम से आप खूब तैयारियाँ करें जहाँ पे भी आपने जाना है। पर एंड पर जब आप तैयार हो जाएँ और आपको बैग लेना हो, तो आप चाहें तो बैग ऐसे भी लेके चले आएँ। कौन बैग खोल के देखता है, इसी के अंदर अपना सामान वामान डाल लें बैग में। और अगर आप चाहें कि नहीं यार, हम इसको बैग में से शॉपर्स निकाल के अपना सामान रखेंगे सिर्फ, तो सामान रखें और बैग निकाल के, बैग को जो है इसके अंदर से शॉपर्स को आपको निकाल देना है। उससे क्या होगा कि आपका बैग जो है 1 घंटे पहले अगर आप उसमें शॉपर्स भर के इस तरह रख देंगे ना, तो वो फुला फुला ही रहेगा, बिल्कुल भी पिचकेगा नहीं, दबेगा नहीं, और इसी तरह रहेगा जैसे ये अभी आप देख रहे हैं ना, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना लुक आ गया है इसका। तो ये ऐसे ही लगेगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 2, ये टोंग आप लोग देख रहे हैं, और टोंग से रोटियां पकाने के और बहुत सारी चीज़ें फ्राई करने के काम नहीं आता, और काम भी आता है। तो ये किस काम आ सकता है, मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। ये सफाई का काम भी आता है, और सफाई हमने इसकी किस तरह से यानी कि किस तरह से हमने सफाई लेनी है। आपके घर में सॉक्स तो होंगे, फालतू जो मोज़े होते हैं ना, आपने वो लेने जो आपने इस्तेमाल नहीं करने अब, वो आपने मोज़े लेने। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मेरे बेटे के फालतू मोज़े हैं, इसके अंदर छेद हो गया है, तो ये अब किसी काम के नहीं रहे, तो मैं इनको इसी काम में लेती हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। टोंग लेना है और टोंग के ऊपर यानी कि चिमटा है, चिमटे के एक साइड में हमने इस तरह से मोज़ा चढ़ा देना है। अच्छी तरह से आप लोग देख लें। आप लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक गैजेट बनने वाला है, जिससे आपके पूरे घर की सफाई, जहाँ आपके हाथ नहीं जाएंगे ना, वहाँ की बेहतरीन से सफाई आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो एक साइड पे मैंने मोज़ा पहना दिया है और दूसरे साइड पे भी आपने दूसरा मोज़ा पहनाना है। मज़े की बात यह है कि टोंग के 2 मुँह होता है, 2 यानी कि 2 मुँह वाला टोंग होता है और 2 ही मोज़े होते हैं। चलिए, ये तो एक मजाक की बात थी। बहरहाल हमने इस तरह से दोनों इतराफ में टोंग के सॉक्स हमने इस तरह से चढ़ा दिए हैं। बाकी के नीचे से अगर मोज़े लंबे हैं तो हम उनको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा कि ये ज़्यादा लंबा मोज़ा है और ये है वो है। बहरहाल इसको इस तरह से फोल्ड कर दें। ये देखें, इस तरह से आपने फोल्ड करना है। हमने ऊपर वाला हिस्सा जो है यूज़ में लेना है, नीचे वाला नहीं। नीचे से हमने सिर्फ टोंग को पकड़ना है। चले जी, आज मैं आपको इसका काम दिखाती हूँ बेहतरीन सा कि ये क्या बन गया है। अब हम इसको किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, तो आप लोग खुश हो जाएंगे। जहाँ पे आप लोगों का हाथ नहीं जाता सफाई करने के लिए,
जैसा कि आप मचान देख रहे हैं, या इस तरह से जो जगह होती है, जैसे यहाँ पे मेरा शीशा लगा हो, ये जगह क्या कहते हैं इसको मुज़फ़्फ़र? हाँ जी, तो ये वेंटिलेटर वाली जगह होती है। यहाँ से मेरे शीशे तो टूट गए हैं, लेकिन ये वेंटिलेटर वाली जगह है और यहाँ पे अक्सर मट्टी-सट्टी जमा हो जाती है, तो बड़ी परेशानी होती है क्योंकि ये ऊँचा होता है, दरवाज़े के ऊपर होता है, बिल्कुल यहाँ हाथ नहीं जाता। तो यहाँ पे आपका हाथ नहीं जाएगा, लेकिन टोंक ज़रूर जाएगा। और जब वो सॉक्स पहना हुआ होगा तो बआसानी आप इसको गीला करके और सूखे भी सफाई कर सकते हैं। आपकी मट्टी जो है ना, बहुत आसानी से सफाई हो जाएगी। और ये देखें, मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से साफ़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हाथों से मैं सफाई कर रही हूँ। तो है ना बेहतरीन आइडिया। ये देखें जी, सफाई हो गई है। और जब ये गंदे हो जाएँ, मैले हो जाएँ, तो इनको धो के, सुखा के दोबारा से आप यूज़ में ले सकती हैं। तो कैसी लगी आपको टिप? टिप नंबर 3, अक्सर हम लोगों के घर में काँच की जो बॉटल्स होती हैं, ये प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, हम उनको यूज़ करके फेंक देते हैं। जैसा कि मेरे पास ये एप्पल विनेगर की बॉटल है, काँच की, और इसके अंदर जो है विनेगर ख़त्म हो गया है। अब मैं इसको किस तरह से यूज़ में लूँ? तो मेरे पास जो है एक ऑयल की बॉटल थी शीशे की, वो टूट गई है और उसके ऊपर का जो ऑयल टॉप था वो मेरे पास रह गया है। अब मैं उसको किस तरह से यूज़ करूँगी? अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो जाए, तो आप लोग उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैं इस फालतू बोतल को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि काँच की बॉटल हो, कोई सी भी बॉटल हो सकती है। ये देखिए, ये ऑयल बॉटल का मेरे पास जो है रह गया था ऊपर का, टूटने के बाद, तो ये बेकार हो गया था, लेकिन मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल में ले रही हूँ। ये एक खाली बोतल है, तो मैं इसके ऊपर इसको लगा दूँगी और ये मेरी वापस से न्यू बॉटल बन जाएगी, ऑयल बॉटल। ठीक है? ये देखें, इसका ये कैप मैंने हटा दिया है और इसके अंदर मैं इसको फ़िक्स कर दूँगी, क्योंकि इसके अंदर रबड़ होता है ना नीचे, वो हर बॉटल चाहे प्लास्टिक की हो या काँच की, उसमें फ़िक्स हो जाता है बआसानी। ये देखें, इसके अंदर ये फ़िक्स हो गया है। तो मेरी न्यू जो है ये ऑयल बॉटल तैयार हो गई है। ये देखें। अच्छा, इसके स्टिकर्स इतने खूबसूरत है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा हटाने को। अगर आप लोग के पास इस तरह की कोई फालतू बॉटल हो और उसके स्टिकर्स हो तो आप हटा सकते हैं। वैसे ये स्टिकर्स मुझे प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैं नहीं हटा रही। और देखें, आप इसको कितनी आसानी से यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, अगर आपके पास भी कोई खाली बोतल है इस तरह की और इस तरह के आपको ऊपर के मिल रहे हैं, बाहर से आके आप परचेज़ कर सकती हैं। वैसे मिल जाते हैं, ये जिनके पास क्रॉकरी का सामान होता है ना, उनके पास ये ऑयल बॉटल्स के टॉप होते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। टिप नंबर 4, अक्सर हम लोगों के पास केबल या हैंड फ्री होते हैं, जो हम बाहर घूमने जा रहे होते हैं तो उनको साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी केबल्स होती हैं हर किसी के मोबाइल की, बच्चों की, हस्बैंड की, बहन भाइयों की, वालिदैन की, किसी की भी केबल्स हो सकती हैं। 10 मोबाइल होंगे तो 10 के 10 केबल्स होंगे। जैसे मेरे बच्चे की कार की केबल भी है और ये मेरे पास मोबाइल केबल्स भी हैं, इस तरह के हैंड फ्रीज़ भी हैं। अगर हमें कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, तो हमें इस गुच्छे को कहाँ रखें, और हम रखते हैं तो फिर ये ख़राब हो जाता है, टूट-मूट जाता है। तो टेंशन ना लें, आपके पास चश्मे का जो इस तरह से बॉक्स तो होगा ना, इस तरह से केस होता है चश्मे का खाली, और उसके अंदर नीचे ऑलरेडी ये इस तरह से रबड़ का एक गत्ता सा होता है जो बिछा हुआ होता है, बहुत अच्छा रबड़ का होता है। ये बहुत बेहतरीन होता है, जिससे हमारे चश्मे में रगड़ नहीं लगती, इसलिए ये हर जो है चश्मे के डिब्बे के अंदर लगा हुआ आता है। तो इसके नीचे आप पैसे भी रख के ले जा सकती हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसके ऊपर आपने इस तरह से हैंड फ्री या इस तरह से जो है मोबाइल वायर जो होते हैं, इस तरह से केबल्स होते हैं, उनको भी आप अंदर रख के ले जा सकती हैं, जिससे आपके मोबाइल केबल्स या हैंड फ्री ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे फूटेंगे नहीं। तो ये देखें आप लोग, मैं इस तरह से इसको हल्का सा फोल्ड किया और इसके अंदर मैंने चश्मे के बॉक्स में मैंने इस तरह से रख दिया है। ठीक है, ये मोबाइल केबल्स है मेरे पास 3 से 4, देख सकते हैं आप लोग, तरह तरह की। एक छोटी वाली केबल जो है वो गाड़ी की, बच्चे की जो है ना, मेरी टॉय कार है ना, उसकी केबल है, उससे चार्ज होती है ये, तो वो भी उनको लेके जानी है, तो वो भी आप रख सकती हैं। यानी कि हर तरह की केबल, हर तरह का हैंड फ्री आप इसमें ईजिली रख के 4 से 5 एक साथ ले जा सकती हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ढूंढना पड़ेगी आपको ये सामान के अंदर, या आपने तोड़ मोड़ गई है ये गुच्छा बन के, आपने कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। ये सिंपल सा आप पर्स के अंदर भी हैंड कैरी कर सकती हैं, कहीं भी आप इसको रख सकती हैं ईजिली। तो ये देखिए, 3 से 4 केबल्स मैंने बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों के सामने हल्का हल्का फोल्ड किया, और चश्मे का ये जो बॉक्स है इसके अंदर मैंने ये रख के इसको मैंने बंद कर दिया है। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ही है। ये देखिए, मैंने बंद कर दिया है। अभी इतना ईजी हो गया है ना मुझे हर जगह ले जाना। अब मैं इसको अपने जो है पर्स में भी डाल सकती हूँ, उसके अंदर मैं सामान के अंदर भी रख के ले जा सकती हूँ। ये ना टूटेगा, ना खुलेगा, ना ये ख़राब होगा। इसके अंदर से ईजिली मैं हर तरह की केबल और सबके मोबाइलों की केबल आसानी से निकाल के दे सकती हूँ, और वापस यूज़ करने के बाद रख भी सकती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, कितना आसान तरीका है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं ना, तो आप इस तरह से इसको लेके जा सकती हो, और अगर घर में है तो घर में भी इसको ईजिली रख सकती हैं, ताकि घूमे ना। टिप नंबर 5, ये हमारे पास जो है
और अगर आप कहीं जा रही हैं और आपके पास जो है एयरपॉड्स हैं और उसका बॉक्स नहीं है और गुम हो गया है या टूट गया है जो भी है, और आपको एयरपोर्ट्स लेके जाना है, तो इसकी भी आप टेंशन ना लें, क्योंकि छोटा सा होता है तो उसको घूमने का डर होता है। तो इसको जो है सेफली रखने के लिए और अपने पास रखने के लिए 24 घंटे बैग में, तो आपने क्या करना है, टूथ ब्रश होता है ना, ब्रश का जो कैप होता है, उस कैप के अंदर आपने ये जो है ये रख देना है इस तरह से। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से। अक्सर ये दो ही होते हैं, एक नहीं होता, तो दोनों आप इस तरह से रख सकती हैं। टूथ ब्रश का जो ऊपर का होता है ना ब्रश कैप, उसके अंदर आप ये आसानी रख सकती हैं और उसको कहीं पे भी लेके जा सकती हैं। और अगर घर में भी रखना चाहें तो उसको घर में आसानी से आप रख सकती हैं। ये जो है घूमेगा नहीं और टूटेगा नहीं। ये देखें, ये आसानी से इसके अंदर जो है पैक हो जाता है और ख़राब भी नहीं होगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम इतनी बड़ी बॉटल जो होती है हैंड वॉश की तो साथ लेके नहीं जा सकते ना, तो हमें कम क्वांटिटी में हैंड वॉश भी चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपके घर में जो भी कोई खाने पीने की छोटी मोटी ऐसा डिब्बी आई जाती हैं, छोटी मोटी कोई बर्तन या चीज़ तरह की चीज़ें आई जाती हैं, जैसे कि मेरे पास ये जर्दे के रंग में इसमें लेकर आती हूँ। ये जर्दे के रंग की छोटी सी एक डिबिया है, ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी जर्दे का रंग। तो इसके अंदर मुख्तलिफ मसाले आते हैं, इसके अंदर जर्दे का रंग भी आता है। तो मैं अक्सर जर्दे का रंग लाती हूँ बिरयानी के लिए, तो ये खाली हो जाती है इस तरह की ये छोटी छोटी सी डिबिया। तो मैं इनको संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है मैं जो है केयर कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैं रख देती हूँ संभाल के, जो मेरे बहुत काम आती हैं। और ख़ास तौर पर जब मैं कहीं घूमने उमने जाती हूँ तो ये मेरे बहुत काम में आती हैं, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको आराम से संभाल के रख लेती हूँ और अपने बैग के अंदर उसको रख लेती हूँ संभाल के। तो ना ये घूमती हैं, ना गिरती हैं, ना ख़राब होती है, ना ज़्यादा क्वांटिटी इसकी आती है। तो आपने अगर कहीं जाना है ना, हैंड वॉश, फेस वॉश या कुछ भी आपने रखना है, टूथपेस्ट रखना है, तो आपने ये छोटा सा जो है छोटी छोटी जो डिब्बियाँ होती हैं इनको संभाल के रखना है। और सारी छोटी डिब्बिया को यूज़ इस तरह से लेना है कि आप इसके अंदर देखें हैंड वॉश में भर रही हूँ और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी आ जाती है, ऐसा नहीं कि कम क्वांटिटी आती है, अच्छी खासी क्वांटिटी आ गई है इसके अंदर हैंड वॉश की। और मैं इसको अब कैप लगा के बंद कर दूँगी। ये देखें, अब मैं इसको आराम से जो है कैरी कर सकती हूँ, अपने हैंड बैग के अंदर रख सकती हूँ और कपड़ों के बैग में रख सकती हूँ, कहीं पे भी रख सकती हूँ। और ये खुलेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। मैं अभी आपको इसको गिरा के दिखा दूँ, क्योंकि टाइट होता है। ये देखिए मैंने फेंका, ठीक है, मैं इसको उठा रही हूँ, ये देखें, ये खुलेगा भी नहीं। सामान के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं बेफिक्र होके, अपने बैग के अंदर रखें और जब आपका दिल करे इससे हाथ धोएं, मुँह धोएं, जो करना है इसको यूज़ करें ईज़ी होके। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 7, अक्सर हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं या बाहर गाड़ी में, जैसे हम लोग का सफ़र कर रहे हैं लॉन्ग सफ़र, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे हम मोबाइल होल्डर तो हमारे पास नहीं होगा ना, ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम मोबाइल को उसमें सीधा रख के, या हम थक गए हैं तो मोबाइल को हम सीधा रख के देख सकें। तो टेंशन ना लें, अक्सर हम लोग सफ़र भी जाते हैं या कहीं जाते हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम जो है अगर मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं तो हाथ में लिए लिए थक जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई पुराना इस तरह से कार्ड, तो सबके पास ही होते हैं, कोई कह नहीं सकता कि इस तरह के कार्ड्स नहीं होते। तो आपके बैग में अगर कोई इस तरह का कार्ड पड़ा है फालतू, तो आपने क्या करना है, उसको इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें। और उसके बैक साइड पे हम इस तरह से उसको बड़ा वाला फोल्ड करेंगे, एक साइड से हम छोटा फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड से हम बड़ा फोल्ड करेंगे। तो अच्छी तरह से आप लोग देख लें, ये देखें, कार्ड है, नॉर्मल सा आम सा कार्ड है, इसको हमने कितना बेहतरीन तरीके से यूज़ में लेना है ना। ये देखें, इस तरह से आपने फोल्ड करना है कार्ड को, ये बन गया है मोबाइल होल्डर बेहतरीन सा। ठीक है, अब आप लंबे सफ़र पे जाएँ या किचन में काम कर रही हैं, कोई रेसिपी देख रही हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उसको इस तरह से मोबाइल होल्डर बनाना है। और ये देखें, ये कितना आसानी से मोबाइल होल्डर बन गया है और मैं कितने आसानी से इसको यूज़ कर रही हूँ, है ना बेहतरीन सी टिप। तो आई होप आपको सारी टिपें आज की पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और ये बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आप लोग देखते रहें। तो ये देखें आप लोग, एक आम से काट का मोबाइल होल्डर बन गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।